हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम हमारा कौन सा होगा। तो वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये हमारा सही क्रम होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य हमारा क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपवास द्वारा प्राण त्याग। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हौज एक खास का निर्माण करवाया था। तो यह जो है किसने करवाया था साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया है। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा संभाजी ने। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस गिराने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करो, वह घोषणा की थी। तो वह घोषणा किसने किया था। यह जो है करजन ने किया था। करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। जिसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद की हड़ताल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA की स्थापना हुई है। तो यह जो है INA की स्थापना कहाँ हुई है। तो सिंगापुर में हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह जो है किसने किया था, 1996 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1996 में। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह कथन जो है साथियों डांडी मार्च से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चयन करना है। तो किसकी जो है सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो यह जो है असम की, सॉरी दोस्तों, मेघालय की। किसकी, मेघालय की। करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ क्या होता है। तो जहाँ जो है साथियों वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रीनविच में मध्य या है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है, निम्नलिखित में वह कौन सा यमुनोत्तर जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसका करेक्ट आंसर होगा 75 डिग्री पूर्व। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है। कौन सी नदी जो है ज्वार बनाती है। तो हुगली जो है ज्वार बनाती है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग, गया और मुंगेर, कोडरमा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से उद्भित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फैक्ट्रियों, सॉरी दोस्तों, बेगार अथवा बालात श्रम निषेध।
करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसमें कूद दिया गया था साथियों, तो इसके हिसाब से क्या होगा हमारा, तो मध्य निषेध होगा। क्या होगा, मध्य निषेध। सॉरी दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, यानी ए हुआ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर या क्या है, तो अधिकतर जो है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, कौन सा जो है ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, तो कृषि आय पर कर है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है साथियों हम क्या कहते हैं, तो उसे जो है लक्स मीटर कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, प्रयुक्त पदार्थ होगा सिल्वर आयोडाइड। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह जो है साथियों उत्परिवर्तन कहलाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, कौन जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, इस ऑप्शन में से ऐसा कोई नहीं है जो विषाणु जनित, यानी करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी, अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1978 से 79 में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस तरह का कर है, जीएसटी किस तरह का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैराड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है, तो इसमें ए का तात्पर्य होगा हमारा आम। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा, ना तो इस्लाम होगा, ना तो जैन धर्म होगा, ना हिंदू धर्म, ना पारसी धर्म। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब चिन्हित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 19 नवंबर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो प्रथम भारतीय का नाम होगा साथियों के.डी. जाधव। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, या जो है कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यसभा में कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो कौन सा कथन हमारा सही होगा साथियों, या जो है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर की है। करेक्ट आंसर डी होगा। इटली की राजधानी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी इस ऑप्शन में से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सुचेता कृपलानी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? या जो है किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बी होगा। तो साथियों हम मैथ के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद हमारा कौन सा होगा? तो या जो है इसमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत विलोमार्थक युग्मों को चुनना है, तो गलत विलोमार्थक युग्म हमारा इसमें से कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईष्ट अभीष्ट होगा। क्या होगा? ईष्ट और अभीष्ट। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। लिंग की दृष्टि से कौन सा है जो एक सही नहीं है? दही बहुत खट्टी है, या सही नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो साथियों कौन सा जोड़ा गलत है? तो उपर्युक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो जोड़ा गलत है। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कभी अष्टछाप से सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा हरिदास। करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा कहता है, कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश पहला राज्य है? तो यह जो है कौन है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? उत्तराखंड। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो यह जो है इंडोनेशिया के। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो है किसे चुना गया है? यह जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा डी गुकेश और प्रवीण कुमार को भी, मनु भाकर को भी, हनुप्रीत सिंह को भी, यानी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई को। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब तक बढ़ाने के लिए फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 और 26। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? यह जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। करेक्ट आंसर ए होगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो क्लास समझ में आई है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।